गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आशीष और मैं फिर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज बचे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। अगली एक्सरसाइज में आने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे याद रखना है, राइट। तो फिलहाल जितना क्वेश्चन हमारा हो गया था वो हम देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Let y equals to cos inverse 1/2 plus 2 times of sin inverse 1/2। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहले मुझे ये बताइए आप कि अगर cos इनवर्स 1/2 है और अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो मुझे बताइए cos के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री पर होती है। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं। cos का आप उधर एडजस्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे cos थीटा कितना आ जाएगा? 1/2 आ गया। नाउ cos थीटा, cos के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? दैट इज π/3, यानी कि 60 डिग्री पर होती है। नाउ cos से cos कैंसिल आउट, आपके पास थीटा कितना आ जाएगा? π/3। तो वैसा आपको अगर करना है तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इसको सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे। y कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं ना, cos की जिस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है मैं लिख सकता हूं ना कि 60 डिग्री पर होती है, तो मैं इसको लिखूंगा π/3 प्लस नाउ 2 टाइम्स ऑफ sin के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? 30 एंगल पर होती है, तो यानी कि π/6। नाउ 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, y कितना बचेगा? π/3 प्लस π/3। रिमेनिंग हमारा पास जो बचा वो इतने रह गया। π/3 तो पहले से ले रहा था, कैंसिल आउट होने के बाद ये वाला पार्ट भी हमारा π/3 ही बचा। नाउ अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इनकी मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो पाई आएगा, प्लस फिर इस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो पाई आ जाएगा। नाउ y आपके पास कितना बचेगा? 2π/3। ऊपर क्या ऐड हो जाएगा ना, सिंपल। तो 2π/3 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए अगला वाला पार्ट आपको दे रखा है, इफ sin इनवर्स x y। इस बार आपका ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको दे रखा है sin इनवर्स x y। अगर इसमें आपको सिंपली ये बताना है कि जो आपको ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0 इज लेस देन ग्रेटर इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू पाई। बी ऑप्शन है आपके पास -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू π/2। थर्ड ऑप्शन है आपका 0 इज लेस देन y एंड y इज लेस देन पाई, एंड डी ऑप्शन है -π/2 लेस देन y एंड y इज लेस देन π/2। तो अगर ये आपको sin इनवर्स x y के इक्वल दे रखा है तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए? देखिए मैं आपको एक और ऑप्शन लिख के दिखा देता हूं। जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू y एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू पाई। बी ऑप्शन आपको गिवन है -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। ओके, सी ऑप्शन है 0 is less than equals to y is less than equals to pi, and D ऑप्शन आपको गिवन है -π/2 less than equals to y and y is less than equals to π/2। अच्छा, अब अगर आपको sin इनवर्स x के बारे में पता हो तो मैंने आपको जब फर्स्ट ईयर सेकंड क्लास मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था। इस तरह मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें डोमेन भी मैंने लिखी थी और रेंज भी मैंने लिखी थी। तो जब sin थीटा की बात आई थी, तो sin थीटा की जो डोमेन थी -1 से 1 के बीच में विद क्लोज ब्रैकेट के साथ, और जो रेंज थी आपकी -π/2 से π/2 के बीच में।
यही आपकी, ये आपकी रेंज थी और ये आपकी डोमेन थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर साइन इनवर्स x है जो कि y के इक्वल चल रहा है, तो आपको ये बताना है ये इन चारों में से इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या सही होगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब क्लोज ब्रैकेट होता है तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आएगी साइन थीटा की वो इन दोनों में से कोई एक भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में आने वाली कोई एक वैल्यू भी हो सकती है। यानी कि जो इनके बीच में लाई करेगी उनमें से भी वैल्यू आ सकती है और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी आ सकती है। वो एक चीज इसमें रेंज में भी होती है, जो रेंज आएगी वो या तो -π/2 होगी या π/2 होगी या फिर -π/2 और π/2 के बीच में कोई एक होगी। ये तो मैंने आपको बताया था। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन तो ये भी बैठ रहा है, क्योंकि अगर -π/2 रखेंगे जो कि y से छोटा है और π/2 रखेंगे जो कि y से बड़ा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो y आएगा वो -π/2 से बड़ा आएगा और π/2 से छोटा आएगा। तो मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो इन दोनों में से कोई बीच में ही आएगी, इन दोनों के बीच में ही आएगी। लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि sin थीटा में -π/2 भी रेंज हो सकती है, π/2 भी रेंज हो सकती है और इनके इन बिटवीन भी हो सकती है, इनके बीच में आने वाले के साथ साथ इन दोनों में से भी रेंज हो सकती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ये वाला सही होगा, जिसमें लेस देन इक्वल टू ये साइन आपको ये बताएगा कि रेंज ये भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है, यानी कि y, और जो y है वो π/2 के इक्वल भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो रेंजेस ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। ओके डियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 it says that y equals to tan inverse √3 minus sec inverse -2। ओके, इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा अब देखिए एक चीज का इसमें ट्विस्ट आता है। अगर tan इनवर्स x का एंगल x हो -x हो, सॉरी, तो ये होता है -tan इनवर्स x। ये आपको पता है क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो तीन फंक्शन होते हैं, sin थीटा, tan थीटा और cosec थीटा, इनके एंगल अगर माइनस हो तो ये माइनस को वोमिट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए tan इनवर्स का एंगल -x है तो -tan इनवर्स x। लेकिन अगर sec इनवर्स का एंगल -x हो, बाकी के बचे जो तीन फंक्शन है यानी कि cos, sec और इनका एंगल अगर माइनस हो तो वो पाई माइनस हो जाता है, यानी कि sec इनवर्स -x हो तो ये हो जाता है पाई माइनस sec इनवर्स x। ये चीज आपको मैंने बताई थी आज से कुछ क्लास पहले, मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे तो ये जो √3 है ये माइनस में है ही नहीं, ये प्लस में ही है, तो सिंपल इसको ऐसे लिख देते हैं। tan की किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री पे होती है, बट रेडियन फॉर्म में 60 डिग्री को कैसे लिखा जाता है? π/3। बिल्कुल, तो इसको हम लिखेंगे π/3 माइनस। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा क्योंकि अब ये वाला जो माइनस है ये तो बाहर चल ही रहा है, लेकिन एक माइनस इसका भी बनेगा क्योंकि अंदर जो एंगल दिया हुआ है वो माइनस में है। तो sec इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टी बना रहा है। sec इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस sec इनवर्स x। तो ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसी माइनस को हटाने के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, पाई माइनस sec इनवर्स x। तो y कितना आ जाएगा? π/3 माइनस पाई माइनस, अब sec के किस एंगल पर वैल्यू 2 होती है? देखिए sec की वैल्यू बताने के लिए आप cos थीटा को याद करो, क्योंकि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो sec की रेसिप्रोकल होती है। अगर sec में ये 2 बता रहा है तो cos में जरूर कहीं ना कहीं 1/2 आता होगा रेसिप्रोकल वैल्यू। तो cos के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 आती है? 60 डिग्री पर आती है, यानी π/3 पर आती है। तो इसका मतलब sec 60 डिग्री पर यानी π/3 वाले एंगल पर वैल्यू 2 देगा, राइट ना? तो इसलिए इस जगह मैंने लिखा π/3। नाउ y कितना बचेगा? π/3 माइनस पाई, माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो जाएगा? π/3। अच्छा बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस माइनस को इसके साथ ले लेते हैं और इसको भी माइनस ही रहने देते हैं। देखिए ये पूरा जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये माइनस अगर बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट के साथ है। अगर आप ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं तो फिर ये माइनस जो लिखा होगा वो सिर्फ इसके साथ होगा। तो ब्रैकेट ना लगाने की गलती बिल्कुल ना करें और ब्रैकेट के साथ बिल्कुल सूटेबल टाइमिंग पे ब्रैकेट लगाएं। अब ये प्लस में पाई है
तो माइनस के साथ होके -5 हो जाएगा, ये पहले माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y कितना बचेगा हमारे पास, y इक्वल्स टू ये π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई चल रहा है, तो y कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किया जाएगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 * 2π कितना हो जाएगा 2π, माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 3, और 3 * π कितना आ जाएगा 3π। अब 2π छोटा है, मतलब 2π आपका प्लस में है और 3π आपका माइनस में है, तो आंसर किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -π/3 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगली एक्सरसाइज में आने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टीज वहां पे अप्लाई होगी। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ। हमारी 4 आइडेंटिटीज हो गई थी, आज हम करेंगे 5th आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 5, देखिए क्या है आइडेंटिटी 5 में। आपको अगर ट्रिगो में ध्यान हो, जो आपकी अब तक की ट्रिग्नोमेट्री थी 11th क्लास तक की, उसमें और आपकी इनवर्स वाली ट्रिग्नोमेट्री में काफी चेंज होते हैं, ठीक है ना, और उन चेंजों को आपको ध्यान में रखते हुए इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना होता है। तो देखिए कैसे, आप लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि जो sin x होता है वो हमारा इक्वल होता है 1/cos x के, ये होता है, यानी कि जो sin का उल्टा फंक्शन है वो रेसिप्रोकल में काम करता है, 1 के फॉर्म में चला जाता है। या फिर अगर आप इसमें से cos x निकालते हैं तो ये आपका 1/sin x हो जाता है, ये चीज आपने पढ़ी है। दूसरी चीज आपने ये भी पढ़ा है कि cos x आपका 1/sec x के इक्वल होता है, तो अगर आप यहां से sec x निकालेंगे तो वो होता है आपका 1/cos x के इक्वल। नाउ थर्ड वन इज, जो आपका tan x होता है, tan x होता है आपका 1/cot x के इक्वल, या फिर अगर आप cot x निकालते हैं तो वो हो जाता है आपका 1/tan x के इक्वल। ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों आइडेंटिटीज आपने 10th में भी पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी। आज 12th में आप थोड़ा इसको अलग वे में पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे sin x आपका 1/cos x होता है, sin इनवर्स x में क्या होता है, cos x इनवर्स ही रहता है, cos x इनवर्स ही रहता है, लेकिन जो ये x है ये 1/, हो जाता है, बस कितना फर्क है। 10th 11th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, पूरा फंक्शन 1/, हो जाता था। इसमें क्या होता है कि फंक्शन के एंगल 1/, में हो जाते हैं, राइट ना, तो x आप 1/, में रखेंगे। या फिर अगर आपके पास cos x इनवर्स x हो तो ये हो जाता है आपका sin इनवर्स 1/x, राइट ना, ये आइडेंटिटीज है, बस एंगल का फर्क है, फंक्शन का फर्क नहीं है। दूसरा है आपका cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का रिश्ता किससे होता है, sec से होता है, पर इस sec पुरानी वाली ट्रिग्नोमेट्री में पूरा का पूरा 1 के 1 में होता है। इनवर्स में क्या होता है, sec इनवर्स ही रहता है, cos इनवर्स की बिल्कुल ऐसे ही रहता है बिना किसी अपॉन के, लेकिन जो एंगल है वो 1/, हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/x। और अगर आप यहां से sec इनवर्स x निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 1/x। नाउ थर्ड वन इज, अगर tan इनवर्स x हो, tan इनवर्स x हो जाता है आपके पास cot इनवर्स 1/x, एंगल आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। या फिर अगर आप cot इनवर्स x निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/x। इतना कॉपी कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आइडेंटिटीज अगले वाले एक्सरसाइज में जो यूज होंगी वो आइडेंटिटीज भी मैं आपको आप लोग देख चुके हैं, मैं बता चुका हूं, राइट ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज को देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू।